बॉब लेजर का नाम यूफोलॉजी और सरकारी राजों से जुड़ा है। 1989 में लेजर ने एरिया 51 के पास स्थित S4 नामक एक टॉप सीक्रेट जगह पर अपने काम के बारे में असाधारण दावे किए। उनकी कहानी एलियन स्पेसक्राफ्ट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी से भरी हुई ने लोगों का ध्यान खींचा और बहस छेड़ दी। लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी में उनके कथित फिजिक्स बैकग्राउंड और 9 सहित लेजर की क्रेडेंशियल्स को चुनौती दी गई है और ये अभी भी विवाद का विषय है। हालांकि उनकी कहानी, चाहे वह सच हो या मनगढ़ंत, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और सरकारी राज छुपाने के बारे में लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। लेजर के समर्थक उन्हें एक साहसी विसल ब्लोअर के रूप में देखते हैं, जिन्होंने सच्चाई को उजागर करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा और सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। वे वर्षों से उनकी कहानी की कंसिस्टेंसी और मनगढ़ंत कहानी के लिए कोई स्पष्ट मकसद न होने की ओर इशारा करते हैं। हालांकि उनके विरोधी उनके दावों को एक झूठ बताते हुए खारिज करते हैं, उनके कथन में विसंगतियों और वेरीफाइबल एविडेंस की कमी का हवाला देते हैं। उनके आसपास के विवादों के बावजूद यूफोलॉजी पर लेजर का प्रभाव निर्विवाद है। उनकी कहानी ने एरिया 51 पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया और बरामद की गई एलियन तकनीक की संभावना के साथ लोगों को और फैसिनेटेड कर दिया। लेजर के प्रभाव को पॉपुलर कल्चर में देखा जा सकता है, जिसमें कई डॉक्यूमेंटरीज, टेलीविजन शो और फिल्में उनके दावों से प्रेरित हैं। लेजर के दावों के केंद्र में एलिमेंट 115 है, जिसे अननपेंटियम यूयूपी भी कहा जाता है, एक सुपर हैवी एलिमेंट जो उनके एलियन प्रोपल्शन सिस्टम्स के डिस्क्रिप्शंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेजर के अनुसार एलिमेंट 115 अपने स्टेबल फॉर्म में अद्वितीय गुण रखता है, जो इसे ग्रेविटी वेव्स उत्पन्न करने की अनुमति देता है। उनका दावा है कि ये ग्रेविटी वेव्स एलियन स्पेसक्राफ्ट द्वारा प्रकाश से भी तेज यात्रा प्राप्त करने के लिए मैनिपुलेट की जाती हैं। एलिमेंट 115 के गुणों के बारे में लेजर के डिस्क्रिप्शंस, जिसमें इसकी डेंसिटी और एटॉमिक वेट शामिल है, उस समय काल्पनिक लग रहे थे जब उन्होंने इन्हें बताया था। हालांकि एक वैज्ञानिक सफलता में लेजर के दावों पर विश्वास करते हुए वैज्ञानिक 2003 में एक प्रयोगशाला सेटिंग में एलिमेंट 115 को सिंथेसाइज करने में सक्षम थे। जबकि इस खोज ने यूफोलॉजी समुदाय में उत्साह पैदा किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिंथेसाइज्ड एलिमेंट 115 केवल 1 सेकंड के फ्रैक्शंस के लिए मौजूद है, जो लेजर द्वारा वर्णित स्टेबल फॉर्म से बहुत दूर है। एलियन प्रोपल्शन में एलिमेंट 115 की भूमिका के बारे में लेजर के दावे अत्यधिक स्पेक्युलेटिव बने हुए हैं और वर्तमान वैज्ञानिक समझ द्वारा समर्थित नहीं है। वैज्ञानिक समुदाय एलिमेंट 115 के सिंथेसिस को स्वीकार करते हुए लेजर के दावों पर स्केप्टिकल बना हुआ है, जिसमें इस बात का कोई सबूत नहीं होने का हवाला दिया गया है कि इसमें वे असाधारण गुण हैं जो वह इसे बताते हैं। S4 के लेजर के डिस्क्रिप्शंस बरामद एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए समर्पित एक अत्यधिक क्लासिफाइड फैसिलिटी की एक तस्वीर पेश करते हैं। वह दावा करता है कि उसने प्रोपल्शन सिस्टम्स पर काम किया है और अपने समय के दौरान एलियन टेक्नोलॉजी के विभिन्न टुकड़ों की जांच की है। लेजर ने S4 को नेलिस एयर फोर्स रेंज के भीतर स्थित बताया, जो मुख्य एरिया 51 परिसर के दक्षिण में पापोज लेक रेंज के भीतर छिपा हुआ है। उन्होंने एक सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का वर्णन किया, जिसमें गहन बैकग्राउंड चेक्स, पॉलीग्राफ टेस्ट्स और व्यापक गैर प्रकटीकरण समझौतों पर हस्ताक्षर करना शामिल था। S4 के अंदर लेजर ने दावा किया कि उसने 9 अलग-अलग एलियन स्पेसक्राफ्ट को अलग-अलग हैंगर में रखा हुआ देखा है। लेजर के अनुसार ये क्राफ्ट आकार और आकार में भिन्न थे, लेकिन एलिमेंट 115 पर आधारित एक सामान्य प्रोपल्शन सिस्टम साझा करते थे। क्राफ्ट के इंटीरियर के बारे में लेजर के डिस्क्रिप्शंस भी उतने ही दिलचस्प थे, जिसमें केंद्रीय कक्षों, ग्रेविटी एम्पलीफायर्स और उन्नत नियंत्रण प्रणालियों का विवरण था। उसने दावा किया कि उसने क्राफ्ट की प्रोपल्शन क्षमताओं के प्रदर्शनों को देखा है, यह वर्णन करते हुए कि कैसे वे लगभग तात्कालिक यात्रा प्राप्त करने के लिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों को विकृत कर सकते हैं। S4 के लेजर के वृत्तांत और एलियन स्पेसक्राफ्ट, जिसके बारे में उनका दावा है कि उन्होंने वहां देखा, अत्यधिक विवादास्पद बने हुए हैं। सरकार ने S4 के अस्तित्व से लगातार इनकार किया है और लेजर के दावों का कोई स्वतंत्र सत्यापन कभी नहीं किया गया है। सेक्शन 4, 9 एलियन स्पेसक्राफ्ट लेजर की गवाही। बॉब लेजर के कथन के केंद्र में 9 एलियन स्पेसक्राफ्ट हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्होंने S4 पर देखा था।
अपने वृत्तांतों में लेजर ने इन क्राफ्ट का विस्तृत विवरण प्रदान किया, उनके अपरंपरागत डिजाइन और उन्नत तकनीक पर जोर दिया। उन्होंने डिस्क के आकार के क्राफ्ट का वर्णन किया, अन्य अधिक अंडाकार रूपों के साथ, प्रत्येक को अलग अलग उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया था। लेजर ने दावा किया कि प्रत्येक क्राफ्ट में एक केंद्रीय रिएक्टर था, जहां गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाने के लिए एलिमेंट 115 का उपयोग किया जाता था। लेजर के अनुसार यह क्षेत्र क्राफ्ट को गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर करने की अनुमति देता है, जिससे वे चुपचाप मंडराते हैं, अविश्वसनीय गति से गति करते हैं और संभावित रूप से समय और स्थान के माध्यम से यात्रा भी करते हैं। स्पेसक्राफ्ट के इंटीरियर के बारे में लेजर के डिस्क्रिप्शंस समान रूप से आकर्षक थे। उन्होंने न्यूनतम इंटीरियर की बात कही, जिसमें दिखाई देने वाली वायरिंग या पारंपरिक नियंत्रण पैनल नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने चिकनी धातु की सतहों का वर्णन किया, जिसमें प्रतीक थे जो स्पर्श करने के लिए प्रतिक्रिया करते प्रतीत होते थे। उन्होंने क्राफ्ट की क्षमताओं के प्रदर्शनों को देखने का वर्णन किया, यह दावा करते हुए कि उन्होंने उन्हें सहजता से युद्धाभ्यास करते और अपने परिवेश को विकृत करते देखा है। जबकि 9 एलियन स्पेसक्राफ्ट के बारे में लेजर के वृत्तांतों ने कई लोगों की कल्पनाओं को मोहित कर लिया है, वे निराधार हैं। इन क्राफ्ट का कोई भौतिक प्रमाण कभी प्रस्तुत नहीं किया गया है और सरकार उनके अस्तित्व से इनकार करती रहती है। सेक्शन 5, सरकारी राज और कवर अप। बॉब लेजर की कहानी सरकारी गोपनीयता और कवर अप के आरोपों के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है। लेजर खुद दावा करते हैं कि उनकी कहानी के साथ आगे आने के बाद सरकार ने उन्हें निशाना बनाया था, उन पर उत्पीड़न और उन्हें बदनाम करने के प्रयासों का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि सरकार सक्रिय रूप से अलौकिक जीवन के अस्तित्व और विदेशी तकनीक की वसूली को छुपा रही है। लेजर के दावे सरकारी अधिकार के प्रति गहरे अविश्वास का दोहन करते हैं, खासकर वर्गीकृत जानकारी और संभावित साजिशों के आसपास। एरिया 51 के आसपास गोपनीयता के सरकार के लंबे इतिहास ने केवल अटकलों को हवा दी है और तथ्य को कल्पना से अलग करना मुश्किल बना दिया है। जबकि सरकार द्वारा कवर अप के लेजर के दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन वर्गीकृत कार्यक्रमों और छिपे हुए सत्य की संभावना, साजिश और ईंधन की स्पेकुलेशन जारी है। लेजर के दावों को सीधे तौर पर संबोधित करने की सरकार की अनिच्छा अक्सर उन्हें अजीबोगरीब बताकर खारिज कर देती है, ने संदेह को शांत करने के लिए बहुत कम काम किया है। खंड 6, वैज्ञानिक संशयवाद और अनुत्तरित प्रश्न। बॉब लेजर के दावों को वैज्ञानिक समुदाय से काफी संदेह का सामना करना पड़ा है। वैज्ञानिक उनके दावों का समर्थन करने के लिए सत्यापन योग्य सबूतों की कमी की ओर इशारा करते हैं, खासकर एलिमेंट 115 के कथित गुणों और एलियन स्पेसक्राफ्ट के अस्तित्व के बारे में। भौतिकी या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पारंपरिक शैक्षणिक साख की लेजर की कमी भी विवाद का विषय रही है। जबकि लेजर का दावा है कि उन्होंने MIT और कैलटेक में भाग लिया, लेकिन किसी भी संस्थान में उनके प्रवेश का कोई रिकॉर्ड कभी नहीं मिला। वैज्ञानिक समर्थन की कमी के बावजूद लेजर की कहानी कई लोगों के साथ गूंजती रहती है। उनके दावे, चाहे सच हों या मनगढ़ंत, अज्ञात के प्रति गहरे मानवीय आकर्षण और अलौकिक जीवन की संभावना का दोहन करते हैं। लेजर की कहानी की स्थायी अपील हमारी कल्पनाओं को जगाने और हमें इस बारे में सवाल करने की क्षमता में निहित है कि हम ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान के बारे में क्या जानते हैं। क्या बॉब लेजर सच कह रहे हैं या एक विस्तृत धोखा दे रहे हैं, ये बहस का विषय बना हुआ है। उनके दावों की सत्यता पर किसी के रुख के बावजूद लेजर की कहानी ने निस्संदेह यूफोलॉजी पर एक अमिट छाप छोड़ी है और आश्चर्य और संशयवाद दोनों को प्रेरित करती रहती है।